कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं किसी का यहाँ सब, नाते हैं नातों का क्या। तो इंसान से इंसान का तो नाता होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान का स्वार्थ से नाता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज का जो सोशल मीडिया है वो इतना पावरफुल हो चुका है कि रातों रात नहीं, घंटों में अगर ये चाहे तो किसी को स्टार बना सकता है। इस तरह की आज की सोशल मीडिया हो गया है। पहले के ज़माने में रातों रात जो फिल्मी दुनिया के हीरो हैं वो स्टार हुआ करते थे, लेकिन आज जो सोशल मीडिया है ये किसी को भी स्टार बना सकता है। जैसे कि हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। इसका उदाहरण है रानू मंडल हो गया, या फिर एक वो बचपन का प्यार गाने वाला एक छोटा सा बच्चा हो गया, या कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम दिनों में स्टार बन चुके हैं। अब इसी तरह का एक और स्टोरी है। जैसा कि आप लोग कच्चा बादाम नाम से गाना ज़रूर सुने होंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो कच्चा बादाम गाना आप लोग ज़रूर सुने होंगे। हालांकि इस गाने का मतलब जो है वो तो अधिकांश लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन सुनने में ज़रूर मज़ा आता है। अब देखिए, जो ये कच्चा बादाम गाने वाले हैं ये है भुवन बदायकर। ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये बादाम बेचने का काम करते हैं। जैसा कि ये घर का जो भी मान लीजिए कि जैसा कि हम लोग आम भाषा में अगर कचरा कहें, जैसे कि मान लीजिए कि टूटे हुए मोबाइल हो गया, टूटा हुआ चेन हो गया, टूटा हुआ हाथ का कड़ा हो गया, या इस तरह के कई सामान महिलाओं के जो केस होते हैं वो ले लेते थे और उससे वो बादाम यानी मूंगफली उसको दे दिया करते थे उसके बदले में। हालांकि अक्सर हम लोग अपने गांव में भी इस तरह का देखा करते हैं कि कुछ मान लीजिए कि इस तरह के बेचने वाले आते हैं जो सोन पापड़ी वगैरह दे देते हैं, टूटा फूटा मोबाइल लेते हैं, टूटा फूटा सामान ले लेते हैं और उसके बदले में वो कोई ना कोई सामान दे देते हैं या पैसा दे देते हैं। इसी तरह का जो भुवन बदायकर है ये पश्चिम बंगाल में किया करते थे और बेचा करते थे, और उसके साथ साथ वो गाना भी गाया करते थे। यानी उसी जो बेचने के क्रम में जो गाना होता है, गाने का मतलब ये होता है कि आप लोग टूटा फूटा कोई भी सामान लाइए, मोबाइल लाइए, चेन लाइए और उसके बदले में आप लोग बादाम यानी मूंगफली लेकर जाइए। इस तरह का उस गाने का मतलब है। जो गाना है वो है बांग्ला भाषा में। अब देखिए, अब इस तरह से ये बेच रहे होते हैं। अब कोई व्यक्ति जाता है और वीडियो बनाकर उनका सोशल मीडिया पे डाल देता है। वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है। वीडियो बहुत से लोग देखना शुरू कर देते हैं और इसके साथ ही वीडियो वो पूरी तरीके से वायरल हो जाता है। अब वायरल होने के बाद से पश्चिम बंगाल का ही एक म्यूजिक स्टूडियो वाला भुवन बदायकर के पास जाता है और बोलता है कि आप इस गाने को हमारे स्टूडियो में चल कर गाएँ और इसके बदले में उससे जो भी अर्निंग होगी उसका हम आपको 50% हिस्सा दे देंगे। इस तरह से जैसा कि सुनने में आ रहा है। अब देखिए, अब भुवन बदायकर जो है उसके स्टूडियो में जाते हैं और जाने के बाद से इस गाने को गाया जाता है पूरे म्यूजिक के साथ। हालांकि इस पे कई म्यूजिक और कई रील्स इस तरह से बन चुके हैं, कई सेलिब्रिटी भी इस गाने पे डांस करते हैं। अब वो गाना सोशल मीडिया पे चढ़ाया जाता है। सोशल मीडिया के अगर यूट्यूब पे उस गाने का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे आप जाकर देखेंगे तो वो गाना जो है आज के डेट में 83 मिलियन चला हुआ है। वो गाना जो कच्चा बादाम भुवन बदायकर जो जिस गाने को स्टूडियो में गाए हुए थे वो 83 मिलियन चला हुआ है। और मुझे लगता है कि रोज़ के रोज़ वो जो वीडियो है 1 से 2 मिलियन चल रहा है, क्योंकि कल मैंने जब उस वीडियो को देखा था तो 81 मिलियन था, लेकिन आज जब मैं उस वीडियो को देख रहा हूँ इस टाइम में आज 25 फरवरी को, तो वो वीडियो जो है वो 83 मिलियन चला हुआ है। इसके बदले में इस गाने के बदले में भुवन बदायकर को कंपनी द्वारा 30,000 रुपया दिया जाता है, मात्र 30,000 रुपये। अब देखिए, अब अगर 83 मिलियन लोग उस गाने को देखे हैं, अगर यूट्यूब पे हम इसकी अर्निंग की काउंट करते हैं तो कम से कम जो आंकड़ा मिल रहा है हमें, या जो हम लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, और भी लोग इस पे आंकड़ा लगाए हुए हैं, और उसकी अर्निंग का जो हिसाब किताब है वो है कम से कम 15 से 20 लाख रुपये जो है कंपनी 83 मिलियन चलने पे कम से कम 15 से 20 लाख रुपये कंपनी इससे अर्न की होगी ओनली फॉर यूट्यूब से।
तो इस तरह से है ये। लेकिन इस गाने के जो ओरिजिनल हैं, जो भुवन बदायकर है, इनको दिया जाता है केवल 30,000 रुपये। देखिए इंसान को कैसे यूज कर लेता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि देखिए एक इंसान कैसे यूज कर लिया और खुद वो अर्निंग कर लिया। और भुवन बदायकर को मात्र जब वो अपने एक रियलिटी शो की इंटरव्यू में जाते हैं और उनसे पूछा जाता है, जो सौरभ गांगुली उस प्रोग्राम का होस्ट करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि स्टूडियो में गाने के लिए आपको कितना पैसा दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि 30,000, और वो 30,000 रुपया भी खर्च हो चुका है, आज हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से है ये कहानी कि किस तरह से इंसान यूज कर लेता है और वो कमा लेता है, और जो ओरिजिनल होता है वो जेब का तेव पड़ा ही रह जाता है। बहुत से लोग उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए भी जाते हैं, जो उनके कुछ मामूली पैसे वगैरह देकर इंटरव्यू लेकर और उससे अर्न करते हैं। तो इस तरह से है ये दुनिया। एक मुझे फिल्म का गाना याद आ रहा है कि कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं किसी का यहाँ सब, नाते हैं नातों का क्या। तो इंसान से इंसान का तो नाता होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इंसान का स्वार्थ से नाता होता है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। हालांकि जो भी लोग अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे कुछ अपने करामात की वजह से, गाने वगैरह की वजह से सोशल मीडिया पे हिट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे फिर वो कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। अब उनके बारे में कोई नहीं जानता। जैसे कि आज रानू मंडल है, अब कहाँ है, किस साल में है, दुनिया उनको नहीं पूछ रही है। आज वो बचपन का प्यार गाने वाला जो बच्चा है वो भी कहाँ गुम है, कोई नहीं जानता है। तो जब तक मान लीजिए कि कुछ नया करते हैं और हिट हो जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, तब तो दुनिया उनके पीछे भागती है, लेकिन वो अंधेरे में कहाँ गुम हो जाते हैं, इसके फेरे में दुनिया फिर नहीं पड़ती है। तो ये है एक आम इंसान की कहानी, जिसे एक खास इंसान कैसे उसका यूज कर लेता है और फिर अर्न कर लेता है पैसे, और फिर उसे भूल जाता है। हालांकि अगर कंपनी में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो कम से कम 50% पैसा तो भुवन बदायकर को अगर दे दिया जाता है, तो कम से कम उनकी किस्मत तो ज़रूर बदल जाएगी। करोड़पति का किस्मत तो लाखों रुपये से नहीं बदलेगी, लेकिन जो हज़ारपति है उनको अगर लाखों रुपया दे दिया जाता है तो उनकी किस्मत ज़रूर करवट ले लेगी। तो अब देखिए इसमें मान लीजिए कि अब क्या कहा जाए, ये दुनिया है और इसी तरह से चलता है। तो आपके अंदर भी अगर कोई हुनर हो, तो एंड्रॉयड मोबाइल अगर आपके पास है तो किसी न किसी हुनर को आप भी दिखाइए, और किस्मत कहाँ किसका पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।